जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। डीआईजी आनंद देव समेत 13 पुलिसकर्मी दोषी। जांच के बाद न्यायिक आयोग ने दोषी ठहराया है। बिकरू कांड इसने सबको हिला के रख दिया था और अब उस जांच की आंच कहां कहां तक जा रही है उसका आप अंदाजा इस खबर को देखकर लगा सकते हैं। डीआईजी आनंद देव समेत 13 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। विकास दुबे से जुड़ी 21 फाइलें गायब मिली और ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको बिकरू कांड के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। विकास दुबे के खिलाफ जांच में अचरता बरतने पर पाया गया दोषी। एसआईटी के बाद अब न्यायिक जांच रिपोर्ट में दोषी पाए। पूर्व डीआईजी आनंद देव तिवारी समेत सभी सीओ दोषी पाए गए हैं। विधानसभा पटल पर आई न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद पब्लिक डोमेन में इसे शामिल किया गया। एसआईटी ने पुलिस के रसूखदार अफसरों को पहले ही दोषी पाया था। एसआईटी की रिपोर्ट को न्यायिक आयोग ने सही माना। इसके बाद न्यायिक आयोग ने अपनी जांच में इसे शामिल किया। बिकरू कांड में 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की गई थी। 2 जुलाई 2020 की आधी रात को बिकरू कांड की वारदात को अंजाम दिया गया। विकास दुबे और उसके गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंटर मनीष भी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एसआईटी की जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उस जांच की आंच में कई अफसर जद में आ रहे हैं। फिलहाल ताजा जानकारी इस पूरे मामले पर इस वक्त क्या है आपके पास? देखिए आरिश, जो न्यायिक आयोग है, एसआईटी ने तो अपनी जांच में तमाम लोगों को दोषी ठहराया ही था, लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया था। उस न्यायिक आयोग के गठन में करीब 13 जो अफसर राजपत्रित अधिकारी, मतलब अफसर रैंक के जो है अफसर जो है, करीब 13 राजपत्रित अधिकारियों को दोषी पाया गया है, जिसमें तत्कालीन एसएसपी कानपुर अनंत देव भी रहे हैं। उसके अलावा आरके चतुर्वेदी, सूत्रनारायण, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात आरिश की 1991 की वारदातों के उस समय जो केस थे उन केसों से जुड़ी फाइलें, लगभग 21 फाइलें गायब हैं, जिसमें से 11 फाइलें जो सिवली थाना है जहां कांड हुआ था वहां की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है एक नेक्सस काम करता था विकास दुबे के साथ। पूरा जो बाकायदे पुलिस वाले थे उनका संरक्षण प्राप्त था। वो जिस तरीके से वारदातें करता था, जिस तरीके से खौफ था, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ, वो सबने देखा। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट के बाद जो ये नए नए खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ से चौंकाने वाले हैं। आप समझिए कि जिले का जो एसएसपी है वो तक इन्वॉल्व है, जिले के डीआईजी रैंक के अफसर वो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो पासपोर्ट की उसका जो पासपोर्ट बना हुआ था, जो कहा जा रहा था जब विकास दुबे फरार था, जब पुलिस स्पेशल फोर्सेस उसे ढूंढ रही थी, उस समय कहा जा रहा था कि वो विदेश भाग गया। तो ऐसे में उस मामले में, उस पहलू में भी न्यायिक आयोग ने जांच की है। तो जो पासपोर्ट का नोडल अफसर था वो भी दोषी पाया गया है। तो पूरा का पूरा जो अमला है वो एकदम नतमस्तक हुआ करता था विकास दुबे के सामने। फिलहाल एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें तमाम पुलिसकर्मियों को दोषी तो माना ही गया था, लेकिन अब जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी 13 से अधिक पुलिसकर्मियों को, राजपत्रित अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। आरिश और मनीष, जिस 21 फाइलों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये 21 फाइलें किस तरह की थी जिनको गायब किया गया था? क्या था इनमें? ये आरिश, ये तमाम फाइलें हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है किसी थाने में तो जो उसकी तफ्तीश होती है, जो विवेचना होती है, वो बाकायदे विवेचना, जो केस डायरी होती है, जो चार्जशीट होती है, बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो थाने के या पुलिस की कस्टडी में होते हैं। पूरी बाकायदे अलग अलग जुर्म की, अलग अलग मुकदमों की फाइल होती है अपराधियों की, जो थाने में होती है। ऐसी फाइलों को गायब होना बताया गया है। उससे होता क्या है कि जब कोर्ट में पैरवी होती है और कोर्ट में जब फाइलें, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश नहीं किए जाते हैं, तो आरोपी जो है के बरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी फाइलें थी
जो गायब हो गई। मुकदमे तो दर्ज हो गए, कोर्ट में केस चला होगा, लेकिन जब पुलिस के तरफ से पैरवी की गई होगी, जब सरकारी वकील ने पैरवी की होगी, तो उसके पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रहा होगा, कुछ दस्तावेज नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलों में क्लीन चिट मिल गई होगी। तो ऐसी तमाम जुर्म और काले कारनामों की जो फाइलें थी, वो इन अधिकारियों के संरक्षण में होती थी, उनके कस्टडी में होती थी, और उन फाइलों के गायब होने में इन 13 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जी, लेकिन एक सिस्टम की तस्वीर भी मनीष जिसे कह सकते हैं सामने आई कि एक अपराधी से आला अधिकारियों की किस तरह से साठगांठ थी और जिस तरह से कार्रवाई हुई है। फिलहाल जो जांच आगे बढ़ रही है, अभी क्या लगता है जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, आंच अभी और दूर तक जाने वाली है? निश्चित रूप से न्यायिक आयोग का जो गठन था वो उसने रिपोर्ट अपनी दे दी है। जो भी जांचें होनी थी वो लगभग पूरी हो गई हैं, और जिन लोगों के नाम सामने आने थे वो सामने आ गए। हालांकि बहुत सारे दबी जुबान, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सामने नहीं आए हैं, जो लोग विकास दुबे या उसके सहयोगियों की मदद करते थे, जो लोग विकास दुबे से जुड़े हुए थे, या जिन लोगों को विकास दुबे का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन फिलहाल अब जो है जो स्थिति है वो काफी स्पष्ट हो गई है, क्योंकि ये जो 13 नाम बाहर आए हैं आरिश, ये भी आने बड़े मुश्किल थे। निश्चित रूप से जो न्यायिक आयोग है उसने काम किया है, उसने अपने तरीके से छानबीन की है, उन्होंने बाकायदे इन्वेस्टिगेशन की है। उसके बाद ये तमाम लोग जो है इनके खिलाफ सबूत पाए गए हैं, ये उन लोगों के नाम है। मतलब जिनकी कहीं ना कहीं लापरवाही या संदिग्धता प्रदर्शित हुई है, पूरे जांच कमेटी ने देखा है, ये उन लोगों के नाम है। ऐसे बहुत सारे और भी नाम होंगे जिनके तमाम हो सकता है कि उनसे जुड़े तमाम दस्तावेज या उनसे जुड़े सबूत जो है छुपा लिए गए हों, दबा लिए गए हों, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल अब इन 13 जो राजपत्रित अधिकारी हैं, इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती थी। एसआईटी ने भी दोषी माना था, न्यायिक आयोग ने भी दोषी माना है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई या फिर इस तरीके से सरकार कोई और कार्रवाई कर सकती है। कब तक मनीष ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है और किस तरह की कार्रवाई अब होनी है इन पे? देखिए, अब सारी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है। अब सरकार के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरीके से कार्रवाई करती है, कब कार्रवाई करती है। लेकिन ये जरूर तय है कि देर सवेर इस मामले में कार्रवाई होनी तय है। जो लोग दोषी पाए गए हैं उन्हें सजा मिलनी भी तय है। जी, तो जो लोग दोषी पाए गए उन पर सजा मिलनी पूरी तरह से तय है। फिलहाल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जिसे कह सकते हैं वो देने के लिए। तो आनंददेव दोषी और वो ट्रैक रिकॉर्ड भी जिसे कह सकते हैं हमने आपको दिखाया। लेकिन बड़ी बात, एसआईटी के बाद अब न्यायिक जांच रिपोर्ट में दोषी आनंददेव पाए गए हैं। बिकरू कांड में आनंददेव दोषी पाए गए हैं। जल्द से जल्द अब जिसे कह सकते हैं कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त बिकरू कांड से जुड़ी हुई। और लखनऊ से खबर इस बीच आपको